सीईटी क्रैश कोर्स के लिए 5th चैप्टर है सर्कल एंड कोनिक्स। उसमें फर्स्ट पार्ट है सर्कल। ये 11वीं का सिलेबस है फ्रॉम मैथ 1। दोस्तों देख लो, हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री 1 यानी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला चैप्टर कंप्लीट किया फ्रॉम 11th सिलेबस। देन सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंड अलाइड एंगल्स। देन थर्ड चैप्टर यू नो वेरी वेल। थर्ड चैप्टर तुम्हारे लिए यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन फार्मूले कंप्लीट किया। देन फोर्थ वन स्ट्रेट लाइंस। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद ये 5th चैप्टर देख लो सर्कल एंड कोनिक्स। उसमें ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें इसके 4 पार्ट है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। देख लो क्या है। हाँ देख लो दोस्तों, ये सर्कल के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड कोनिक्स। दोस्तों देख लो। हाँ देन अब यहाँ पर पीरियड नंबर 2 इसके लिए देख लो, और ये सर्कल के प्रॉब्लम्स है यहाँ पर नियर अबाउट 50 to 54 क्वेश्चन यहाँ पर है। ये देख लो, ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में से हमें एक दो क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। देख लो फर्स्ट वन देख लो, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये P ऑफ पाई बाय 4 क्या है। इसके सर्कल का इक्वेशन देख लो दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। क्या है ये 4 है ना, ये 4 यू नो वेरी वेल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 4। a का वैल्यू 2 है, a यानी 2, रेडियस 2 है। ये है स्टैंडर्ड सर्कल है ना, ये स्टैंडर्ड सर्कल है। a स्क्वायर यानी 4, a का वैल्यू 2 है, रेडियस 2 है। अब क्या होना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम है P ऑफ थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोस्तों देख लो क्या है, r cos थीटा यानी a cos थीटा और a sin थीटा है। P ऑफ थीटा यानी a cos थीटा, a sin थीटा है। देख लो फिर a, हाँ क्या है ये P ऑफ 3 पाई बाय 4। P ऑफ 3 पाई बाय 4 क्या है ये, a यानी 2 इंटू cos 3 पाई बाय 4। अब ये 2 इंटू साइन 3 पाई बाय 4 है। फिर देख लो क्या है ये 2 इंटू cos 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos माइनस यानी 1 बाय रूट 2 इंटू 3 पाई बाय 4 यानी प्लस 1 बाय रूट 2। क्या है ये माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देख लो क्या है, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ सर्कल whose पैरामेट्रिक इक्वेशंस यानी -1 प्लस 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 2 प्लस 3 sin थीटा है। देख लो इसके लिए, अब ये सर्कल के लिए साइन कॉस, हाँ देख लो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यूजिंग पैरामेट्रिक हमें ये यहाँ पर होना कार्टेशियन यानी x y के फॉर्म में, x प्लस 1 इक्वल टू 3 cos थीटा, देन y माइनस 2 इक्वल टू क्या है ये, y माइनस 2 इक्वल टू 3 sin थीटा। देख लो फिर क्या है ये साइन कॉस है ना, साइन और कॉस यू नो वेरी वेल। इसका ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ना, ये स्क्वेयर कर लो और ऐड कर लो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। साइन कॉस रहने के बाद कंपल्सरी क्या होना, ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। क्या ये स्क्वेयरिंग एडिंग के लिए x प्लस 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 3 है। ये लेफ्ट साइड के लिए आओ पहले, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर 3 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर है। देख लो क्या है ये cos sin होल स्क्वायर है। हाँ ये देख लो ये क्या है, फिर ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। इसके लिए y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9। क्या है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है sin स्क्वायर थीटा, यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y
कितना ये 4 प्लस 5 9, ये प्लस इधर ये कितना होता है 9 होता है, 9 into 1 5 minus 9 यानी -4 equal to 0। ये है तुम्हारे लिए ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4। ये है दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देख लो क्या है थर्ड के लिए। टू सर्कल्स x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देख लो क्या है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड ये क्या है मतलब देख लो। क्या होता है ये यहाँ पर C1 के लिए देख लो x फार्मूला मालूम है x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फिर क्या है ये h कॉमा k सेंटर, क्या है ये सेंटर 1,3 है ना 1,3 एंड रेडियस यानी r, ये पहला सर्कल है। अब सेकंड सर्कल के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y है प्लस a इक्वल टू 0। देख लो ये फर्स्ट है। सेकंड सर्कल के लिए ये जनरल सर्कल है, मालूम है जनरल सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 2g का वैल्यू कितना -8, 2f के लिए 2, अब c के लिए 8 क्या है फिर ये g के लिए -4, f के लिए 1 और c के लिए 8 है ये सेंटर। अब सेकंड सर्कल का सेंटर यानी व्हाट C2 माइनस g माइनस f यानी 4 माइनस 1 और रेडियस यानी R2 है। ये सपोज R1 के लिए ये R यानी R1, R2 के लिए मालूम है दोस्तों g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर यानी 16, f स्क्वायर यानी 1 माइनस c यानी 8 है। कितना ये 9 आता, 9 यानी व्हाट R2 के लिए कितना है 3 है। अब ये सर्कल कैसा है, क्या है ये इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट यानी 2 पॉइंट्स यानी व्हाट मतलब ये R1 माइनस R2 ये ग्रेटर देन है ना, ये क्या है R1 ये ग्रेटर देन क्या है ये डिस्टेंस देख लो R1 माइनस R2 ये C1 C2 ये लेस देन क्या है ये R1 प्लस R। देख लो क्या है ये यहाँ पर R1 माइनस R2 क्या है ये R1 माइनस R2 के लिए देख लो R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 क्या है ये R माइनस 3 लेस देन C1 C2 या डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 कितना है ये 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेस देन कितना ये r प्लस 3 फिर ये r माइनस 3 लेस देन कितना ये 3 का स्क्वायर 9 4 16 यानी 5 लेस देन r प्लस 3 है। फिर क्या आता है ये देख लो ये r लेस देन 8 और ये r ऐसा है ये r लेस देन 8 और r कैसा है r ग्रेटर देन कितना आता 2 आता यानी r कैसा है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। ये है इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए ए ऑप्शन ये है ए ऑप्शन। देन सिमिलरली ए ऑप्शन है। देन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो क्या ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4
देख लो क्या है। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसमें आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 4 5, ये 4 5 जो है, अब 4 क्या है देख लो, द लाइन इंटरसेक्ट है ना, क्या है, द सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्या होना वो देख लो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तुम्हारे लिए होमवर्क, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट, जब तब तक तुम ट्राई करो, मैं नेक्स्ट पीरियड में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ। The length of intercept made by circle, ये सर्कल देख लो, x square plus y square minus 5x minus 13y minus, right, ये सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 है। 2g यानी -5, 2f यानी -13, c यानी -14, g यानी -5/2, f यानी -13/2 है। हाँ, क्या होना, y इंटरसेप्ट, अब मैं ये शॉर्टकट पॉइंट देख लो दोस्तों, शॉर्टकट पॉइंट देख लो, 2 into √g square minus c, ये है x इंटरसेप्ट, हाँ, ये है तुम्हारे लिए x इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट के लिए देखो दोस्तों, 2 into f square minus, देख लो क्या है, क्या ये 2 into ये, फिर क्या था ये 2 into f square, क्या ये f square यानी what, 169/4 minus 169/4 minus c, minus plus 14 है ना, ये f स्क्वायर है, फिर कितना आता है ये 2 into √169 plus 56/4 है, 2 into कितना ये 15, ये 2 है, by 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना, ये है 15 दोस्तों, देख लो 15 यानी व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ये 11th का सिलेबस है, क्वेश्चन केयरफुली देख लो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपके लिए मिनिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें से तुम ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से लिख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है देख लो, x square plus y square plus 8x minus 6y plus 4, क्या ये 2g का वैल्यू 8, इसको 2g बोलना, इसको 2f बोलना, 2f minus 6 और ये c का वैल्यू 4, f equal to -3, g equal to 4, देख लो क्या है, ये x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी 2 into क्या है, f square minus c, 2 into f square यानी 9 minus c यानी 4, क्या है फिर ये यहाँ पर, हाँ 2 into x यानी g स्क्वायर, x इंटरसेप्ट के लिए g स्क्वायर, y इंटरसेप्ट के लिए f स्क्वायर, कितना ये g स्क्वायर यानी कितना ये 16, g स्क्वायर यानी 16, फिर कितना आता है ये 2 into 12 यानी व्हाट है ना, 4 into 3 कितना आता फिर ये 4√3 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन लेंथ ऑफ क्रॉस कट ऑफ बाय ऑन द सर्कल, देख लो क्या है ये, फिर अगेन
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देख लो दोस्तों, क्या है ये सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, ये सेंटर 0, स्टैंडर्ड सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी r के लिए √2 आता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी r के लिए √2 आता। हाँ, ये है, फिर इसके लिए देखो क्या है, ये y इक्वल टू क्या है, ये 2x प्लस 1 है, फिर 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ ऑन द सर्कल, ये तुम्हारा कॉर्ड, ये लाइन है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी क्या होना, ये होना AB होना, मुझे डिस्टेंस AB होना, यू नो वेरी वेल। ये सर्कल का रेडियस कंपल्सरी, देखो दोस्तों सर्कल का रेडियस √2 है, ये डिस्टेंस मिलता ना, ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो दोस्तों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 2 into x यानी 0, ये -1 into y यानी 0 प्लस 1 by √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मालूम है, ax1 माइनस प्लस by1 प्लस c by रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या है ये, फिर कितना ये 1 by √5 है, 1 by √5 है, ये हुआ तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 by √5। देख लो क्या है, ये pm यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मुझे क्या होना, am1 पाइथागोरस ले लो, पाइथागोरस यानी व्हाट, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर है, AP यानी √2 का स्क्वायर, PM यानी 1 by √5 का स्क्वायर है, PM यानी व्हाट 1 by √5 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AM स्क्वायर, फिर ये कितना है 2 माइनस 1 by 5 इक्वल टू AM का स्क्वायर, कितना था ये 10 माइनस 1 9 by 5 इक्वल टू AM स्क्वायर, फिर AM के लिए कितना है, ये 3 by √5, AM है ये 3 by √5, हमें टोटल AB होना, AB कितना होता है डबल, AB यानी व्हाट डबल 6 by √5, देखो 6 by √5 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी, याद। हाँ, 9th वन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स देख लो, एक्स एक्सिस को टच होने वाला है, एक्स एक्सिस को टच होने वाला यानी और जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और वाई एक्सिस को टच होने वाला यानी और एम स्क्वायर इक्वल टू सी। कंपल्सरी याद रखो, एक्स एक्सिस को टच होने वाला कंडीशन यानी जी स्क्वायर इक्वल टू सी, वाई एक्सिस को टच होने वाला यानी और एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आउट है ना, मालूम है दोस्तों सबको, मैं कंपल्सरी आपके लिए क्वेश्चन, ये एक्स इन देख लो क्या है, ये सर्कल टचिंग, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्टकट पॉइंट है, सर्कल टचिंग क्या है, ये टचिंग एक्स एक्सिस यानी व्हाट जी स्क्वायर इक्वल टू सी, एंड वाई एक्सिस यानी व्हाट एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी। यू नो वेरी वेल, देख लो क्वेश्चन नंबर 9, 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 15, ये है हमारा मोर जनरल फॉर्म। कंपल्सरी याद रखो, सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपल्सरी सेम होना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपल्सरी क्या होना, सेम होना, यानी 3 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y 3x प्लस 4y 3y
-15/3 यानी 5। अब इसके लिए मुझे क्या होना, ये पॉइंट है 2,1। ये पॉइंट से हम ये सर्कल के लिए कितने टेंजेंट्स दे सकते हैं, क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। लेकिन अब ये पॉइंट में से ये सर्कल के टेंजेंट के लिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स के लिए, अब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, अब ये पॉइंट सपोज सर्कल के अंदर है, तो वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट। ये सर्कल के ऊपर है तो यू विल गेट ओनली वन टेंजेंट, अगर सर्कल के बाहर है तो हम ऐसा दो टेंजेंट ले सकते हैं ना। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट पुट कर लो यहाँ पर, S1 ये यस है, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस ये 2 2 into 2 यानी 4/3, 1 ये 4/3 है, देन -5 ये कैंसिल हो रहा है इतना, ये 5 - 5 यानी 0 आ रहा, 0 यानी व्हाट, S1 इक्वल टू 0 यानी पॉइंट, क्या है ये पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, S1 इक्वल टू 0 है यानी पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। अगर ये पॉइंट सर्कल पे है तो कंपल्सरी वी कैन ड्रॉ, ये सर्कल पे है ना पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल पे, यानी हम यहां से ओनली वन टेंजेंट इज ड्रॉ। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट, अगर सर्कल के अंदर है तो ओनली वन टेंजेंट। ये है क्वेश्चन नंबर, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स ओनली वन, नंबर ऑफ टेंजेंट ओनली वन यानी बी ऑप्शन। पॉइंट सर्कल पे है यानी हम उसके लिए ओनली 2 टेंजेंट्स ले सकते हैं। देख लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0 है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये S1 के लिए यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 into 8 प्लस 8 into -3 माइनस 23 64 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 24 माइनस 23 इतना, ये पॉजिटिव है, ये कंपल्सरी पॉजिटिव है दोस्तों, ये माइनस हो गया, माइनस है, ये माइनस है, ये वाला माइनस है यानी ये माइनस है 73 माइनस इतना, ये 40 है, देख लो ये 40 और ये इतना, तो फिर 10 ये 13 1 यानी 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी व्हाट, आउटसाइड द सर्कल। याद रखो अगर ये पॉइंट S1 ग्रेटर देन 0 रहा तो आउटसाइड है ना, देन S1 लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 रहा तो इनसाइड। अगर S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन, ये कंडीशन इट वैलिड फॉर S1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन यानी ऑन, आउटसाइड, लेस देन 0 यानी इनसाइड, और इक्वल टू 0 यानी ऑन द कर्व, ऑन द ग्राफ। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, व्हाटएवर में भी सबके लिए सेम कंडीशन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखो ये सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 6x माइनस 3y प्लस 17, ये कोएफिशिएंट x² y² का कोएफिशिएंट 2 है यानी सेम है, यानी मैं इसके लिए यहाँ पर डिवाइड करूंगा, ये 6/2 यानी 3x 3/2y और ये 17/2। लेंथ ऑफ ये S1 है, यस, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट यानी S1 यानी कंपल्सरी क्या हमारा एक पॉइंट हमारा कौन सा है यहाँ पर 1, -1, सब्स्टिट्यूट कर लो, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर लो 1
माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 3 माइनस माइनस प्लस 3/2, y का वैल्यू -1 है और ये प्लस 17/2, 2 माइनस 3, ये 20/3 यानी 10 है। इतना ये देख लो, हाँ 12 माइनस ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, ये 12 माइनस 3 यानी 9 यानी व्हाट 3, 9 यानी व्हाट ये 3, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है 3। देन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देख लो क्या ये 2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये 2 है ना, 2 से डिवाइड करो, x², ये x² प्लस y² माइनस 3/2x प्लस k/2y माइनस 6, 2 से डिवाइड करो। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम 7, 5, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट यानी अंडर रूट ऑफ s1, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस कितना है 21/2 प्लस 5k/2 माइनस 6 इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट 8 है यार। हाँ फिर कितना ये देख लो 74 है, 74 इंटू ये 2 कितना था 74 इंटू 2 यानी व्हाट 1, ये 148, कितना है देख लो 74 इंटू 2, हाँ देन माइनस ये 21 प्लस 5k माइनस 12/2 इक्वल टू कितना है 8 है। देन इसके लिए ऑन स्क्वायरिंग कर लो, ऑन स्क्वायरिंग यानी व्हाट कितना ये देख लो, ये 33 होता है, ये 33, 144 माइनस 33 यानी 15 प्लस 5k ऑन स्क्वायरिंग यानी व्हाट बाय 2 यानी 64, कितना आता है ये 5k इक्वल टू ये 128, देन प्लस 15 यानी माइनस 15 है, ये k इक्वल टू देख लो क्या है, k इक्वल टू कितना आता है ये, हाँ ये अगेन ये 113/5, देख लो ये ऑप्शन नंबर क्या है 113/5, देख लो वहां पर ये 13 प्रिंट है, देख लो क्या आता है वो, ये रूट होने के बाद ऑन स्क्वायरिंग, ये देख लो ऑप्शन बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट पीरियड।